Assalamu alaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 1.15 question number 1. इसमें हमने क्या करना था, हमने प्रूव करना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। तो इसका पार्ट 3 हम आज सॉल्व करेंगे। सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 8 लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 18 एंड बी की वैल्यू क्या है, वाई सच दैट वाई बिलोंग टू एन लेस एंड 9 लेस देन वाई लेस देन एंड इक्वल टू 19, ठीक है। अब सी हमारे पास वैल्यू है 8 से 18 तक और डी हमारे पास वैल्यू है 9 से 19 तक, ठीक है। अब हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए फाइंड करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी। अब पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर यूनियन बी की वैल्यू लिखेंगे। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 9 10 अप टू सो 19 तक, ठीक है। 8 9 10 अप टू 18 तक हमारे पास वैल्यू आ गई। सो इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बी यूनियन ए हमने फाइंड करना है। पहले आपने बी की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन ए की वैल्यू लिखी है, ठीक है। फिर इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है, तो 8 9 10 अप टू 19 तक। तो इसका भी आंसर सेम आ गया। इक्वेशन 2 इसको नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आ गया, ठीक है। From 1 and 2 it is verified that A union B is equal to B union A, ठीक है। अब हमने वेन डायग्राम बनानी थी, ठीक है। अब A की वैल्यू आप लिखो, ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, और उसको ना ए को उसने यहाँ पे सी रिप्रेजेंट कर दिया और इसी तरह उसने ना बी को उसने यहाँ पे डी रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। तो आपके पास जो सी की वैल्यू थी, यानी कि जो ए की वैल्यू थी वो 8 से 18 तक थी, तो 8 9 10 अप टू सो ऑन उसने 18 तक लिख दिया। इस और जो बी की वैल्यू थी आपके पास, यानी कि जो डी की वैल्यू थी वो 9 से 19 तक थी। अब 9 इसमें इंक्लूड है 10 18 अप टू सो 19 तक, ठीक है। अब इसमें ये तो कॉमन आ रही थी वैल्यू, तो हमने मिड में लिख दी, ठीक है। अब इसमें 8 था और उसमें 19, जो इसमें 8 एक्स्ट्रा था उसमें 19 एक्स्ट्रा था, ठीक है, वो हमने यूँ करके लिख दिया। लेकिन फुल ये कलर्ड होगा क्योंकि हमने इसका यूनियन फाइंड किया है, ठीक है। 8 से 19 तक वैल्यू इसमें इंक्लूड हो गई है, तो इसलिए हमने फुल इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अपने ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू थी 8 9 10 अप टू 18, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू थी 9 10 11 अप टू 19, ठीक है। अब आपने इसमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं। इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं, कॉमन चीज़ें आंसर उसका होता है, ठीक है। अब देखिए 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं है, तो 8 तो नहीं आएगा। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 लिखेंगे। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 लिखेंगे। अप टू 18 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 18 लिखेंगे। अब 19 इसमें तो है लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो 18 तक, 9 10 अप टू 18 तक हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू थी 9 10 11 अप टू 19, इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 8 9 10 अप टू 18, ठीक है। अब इसमें भी अपने कॉमन देखना है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 11 इसमें भी होगा, 11 इसमें भी है, अप टू 18 इसमें भी है और 18 इसमें भी है। तो ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए का आंसर आ गया, 9 10 अप टू 18। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखें, फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब देखें, आप वेन डायग्राम जब बनाते हैं, आपने वेन डायग्राम बनाई, जो कॉमन वैल्यू आती है इन दोनों में उनको आप हमेशा मिड में रखते हो, ठीक है, ताकि जब आप सर्कल करो तो दोनों की वैल्यू पता चल जाए कि दोनों की, ये दोनों में थी, ए में भी थी और बी में भी थी। वेन डायग्राम आपने बनाई। अब इसमें 8 9 10 अप टू 18 तक था, आपने 18 तक लिखा। बी की वैल्यू थी 9 10 अप टू 19 तक, तो 19 लिखा। तो ए में एक 8 एक्स्ट्रा था और बी में 19 एक्स्ट्रा था, बाकी सारी वैल्यूज सेम थी, ठीक है। अब इनका आंसर भी यही आया था, 9 10 अप टू 18, तो आपने यहाँ पे इसको कलर्ट कर दिया है, ठीक हो गया। अब इस तरह इसका पार्ट 4 आप लोग देख लें। पार्ट 4 है हमारे पास द सेट ऑफ ई एंड ओ। ई हमारे पास इवन नंबर हैं और ओ हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। ई इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ई इज इक्वल टू 2 4 6 8 अप टू 1, और ओ ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है 1 3 5 7 अप टू 1, ठीक है। तो आपने पहले फाइंड करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें आपने ई को ए कह दिया है और बी को ओ कह दिया है, ठीक है। तो अब आप ए यूनियन बी फाइंड करने लगे हो, तो आपने ई की वैल्यू लिखी, यानी कि आपने ई को ए का था ना और बी को अपने ओ का था। वैल्यूज़ लिखी आपने, ए की जगह 2 4 6 8 अप टू 1, यूनियन 1 3 5 7 अप टू 1। तो इसका यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 अप टू 1, ठीक है। अब बी यूनियन ए फाइंड करेंगे, तो बी की वैल्यू थी पहले 1 3 5 7 अप टू 1, यूनियन 2 4 6 अप टू 1। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3 अप टू 1, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमने लिखनी होती हैं।
लेकिन अगर दो वैल्यूज़ हैं, जैसे अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता तो हम 2 को एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम है। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब वेन डायग्राम देख लें आप। अब आपने ए जो था उसमें देखिए, अब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, इसमें इवन नंबर सारे थे, इसमें सारे ऑड नंबर थे। तो आपने पहले ए का सर्कल बनाया, उसे 2 4 6 अप टू सो वन 8 अप टू सो वन वैल्यूज़ थी, और बी की थी 1 3 5 7 अप टू सो वन, ठीक है। लेकिन इनका आंसर क्या आया, दोनों का फुल आया है 1 से लेके 1 2 3 अप टू सो वन, ठीक है। यूनियन ले रहे थे तो हमने इन दोनों को कलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेम वैल्यूज़ नहीं थी कोई भी, तो इस लिमिट में कोई वैल्यू नहीं आई, दोनों की वैल्यू अलग अलग थी। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने लगे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू थी 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू थी 1 3 5 7। अब देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है ना, हमने कॉमन वैल्यू लेनी होती है इंटरसेक्शन में, तो एम्प्टी सेट आ गया। क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करेंगे, 1 3 7 अप टू सो वन, 2 4 6 8 अप टू सो वन। इंटरसेक्शन दोनों का लिया, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आई, तो इसका भी एम्प्टी सेट हो गया। अभी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों के आंसर सेम आ गए। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम देख लें। यूनियन ए की जो भी वैल्यू थी, बी की जो भी वैल्यू थी, कोई भी वैल्यू नहीं आई थी, किसी को कलर नहीं होगा, इसलिए दोनों को हमने एम्प्टी कर दिया है, क्योंकि इसका सेट एम्प्टी आया था, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।